अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज मैंने वीडियो देखी नसरुल्लाह वीर की, जिसमें वो बता रहे कि ससुराल से वापस क्यों आ गए। मतलब जो उन्होंने रीज़न बताई है तो उन्होंने अच्छा ही किया, आ गए। कहते एक तो गर्मी बहुत थी, दूसरा इतने मेहमान इकट्ठे हुए थे, तो ज़ाहिर है आपको पता है खाने का भी मसला, पकाने का भी मसला। फिर ये है कि जिस तरह हुमैरा भी कहती मैं बीमार हूँ, उनकी वालदा की भी तबीयत ख़राब है, तो उधर से आसिया की भी तबीयत ख़राब होगी, तो कौन आ जा के बच्चा कौन मैरिज। तो इसलिए वो कहते कि हम रुके नहीं हैं। अगर रुक जाते हैं तो फिर बहन भाई बातें करते हैं कि आप रुक गए हो। अगर हम अब आ गए हैं तो इस पे बहन भाई बातें करते हैं। हालांकि मुझे तो समझ नहीं आती है कोई बहन भाई कमेंट नहीं हैं कभी कौन। देखे, मैंने इनके इतने कभी भी कमेंट नहीं देखे, लेकिन फिर भी नहीं कह रहे थे व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज आते हैं, इंस्टा पे भी हमें मैसेज आते हैं। हो सकता है कि तो जी बस परी की तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए सब फ़ोन करके पूछ रहे हैं। आज तो मैंने सिर्फ इनके थंबनेल पे ही बात करनी है। तो फिर बाद में मैंने देखा तो फयाज भाई का थंबनेल लगा हुआ था कि समीर की तबीयत ख़राब और उसका बदन स्वेल हो गया। मैं परेशान हो गई, मैंने फ़ौरन से वीडियो देखी। मैंने कहा हो सकता है बाजू का ना जब चोट लगती है ना उस वक्त इतना नहीं फ़ील होता, बाद में ज़्यादा फ़ील होता है। तो जब लेके गए हैं तो माशाल्लाह से बच्चा काफ़ी बातें करता गया। हालांकि वो चल नहीं रहा, पता नहीं उसको क्या ज़्यादा चोट आई। उसका बाप उठा के लेके गया तो उसको ड्रिप लगी है। तो फयाज ने कहा कि आज बहुत बेहतर है, आज तो समीर की तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो उसने भी कहा हाँ, क्योंकि आपको अच्छी भले हर इंसान को समझ है कि जब खुदा न खास्ता कोई पेशेंट ऐसा होता है, पहली बात तो डॉक्टर ही नहीं निकलने देते, तो दूसरी बात खुद बंदे का ना अपना ही नहीं दिल करता कि बंदा अपने पेशेंट को लेके जाए। अगर डॉक्टर कहें भी ना कि आप ले जाएं तो बंदा खुद कहता है नहीं जी नहीं, जब तक हमारा मरीज़ सही नहीं होगा हम नहीं लेके जाएंगे। तो ये कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा कि रख ले हॉस्पिटल में, हम इसको एडमिट करते हैं। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हम घर ले जाते हैं, कल आ जाएंगे। मतलब कि फिर आपका मरीज़ कुछ स्टेबल था तो आप लेके आए। बीच में फयाज भाई ने सड़कें दिखा दी, फयाज भाई ने दरख्त दिखा दिए। फयाज भाई ने मेरा इंटरव्यू जो लेने आए थे उन्होंने कहा था ये सड़क बहुत खूबसूरत है, इधर भी दरख्त उधर भी दरख्त, बीच में सड़क जाएगी, यहाँ हमारी सड़क निकलेगी। फिर उन्होंने आके अपना घर दिखाया, मेरा भी आ गई माशाल्लाह से। फिर उन्होंने दिखाया किस तरह घर बन रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा वाह भाई वाह, खुदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने तो समझा पता नहीं बच्चे की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आगे फिर आपने देखा आसिया की। जी मामा मैंने देखा और आपने देखा, जैसे इन्होंने देखा समीर का टॉपिक ठंडा हो रहा और उन्होंने दूसरा टॉपिक उठा लिया। हाँ जी, मैं उसका ऑपरेशन साथ में खड़ा कर लिया। और उधर कह रही आसिया की तबीयत ख़राब है, तो लगाया हुआ था जी पंजाबी भी ने, तो हमने लगाया हुआ था जी आसिया की और समीर की तबीयत ख़राब और सब परेशान। बीच में माशाल्लाह आसिया पूरा बाहर चक्कर लगाने गई है, हंस रही है, बातें कर रही है, क्या क्या दरख्त कहाँ से उखाड़ के कहाँ लगाए जा रहे हैं। और इनका छोटा सा बच्चा वो हाथ में वो कई पकड़ के जा रहा है जी। मैंने वो मतलब दरख्त खोदना, तो बाप के रोकते रोकते फिर भी वो बच्चा लेके गया। एंड में बाप ने कहा कि चलो तुम ना मट्टी को ना खोदना, ले जाओ चीज़ें। अभी से बच्चों की माशाल्लाह इनकी हट धर्मियाँ देखें कि इतना छोटा बच्चा होके वो बाप के कहने नहीं लगा। तो जी उधर ऑपरेशन की बात उठाई तो साथ में ही डॉक्टर साहबा ने बात कर दी कि बच्चे दी हड्डियां कच्चियां ने, तो डॉक्टर ने इंज कह दिता, तो डॉक्टर ने इंज कह दिता। मैंने तो ये पहली बार ही सुना है। तो कई तो बच्चे 7 मंथ के भी पैदा हो जाते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हो जाते हैं, लेकिन पहले बेबी की दफ़ा मुझे लगता है इसको अभी 9वां मंथ शुरू ही हुआ है, तो शरा के आगे शर्म नहीं है। जब ये बातें करती है तो उस पर हमें बात इनको जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये होता है कि पहला जब बेबी होता है ना तो डॉक्टर 10वें मंथ तक लेके जाते हैं। हाँ जी, कि हो सकता है नॉर्मल जो बेबी हो तकरीबन जाए। मामा 2 से 3 वीक लेते हैं 10वें हाँ महीने जी, के भी। वही ना, वो कहते हैं कि बच्चा मतलब जितना अगर हो सके तो नॉर्मल ही हो जाए। और सेकेंडली मामा जब आपका फर्स्ट बेबी को 3 साढ़े 3 साल हो जाए, तो जब सेकंड बेबी भी होता है ना, अगर आपका फर्स्ट बेबी सी सेक्शन से भी हुआ ना, तो सेकंड जो बेबी होता है ना उसके लिए भी
अगर 3 साढ़े 3 साल हो जाएं तो वो नॉर्मल की कोशिश करते हाँ हैं जी। और वो 10वें महीना लगाते हैं। ज़ाहिर है उन्हें पता है ऑपरेशन से इंसान, वो बेशक वो ऑपरेशन एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ इंसान तो आधा हो जाता है ना। औरतों की क्यों इससे मतलब ज़्यादा हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है या बाद में ऑपरेशन होता है उससे काफ़ी। तो डॉक्टर भी इंसान है, वो कभी भी नहीं करते कि आया जी इसको लटाया और ऑपरेशन करके एक साइड पे कर दिया। और वो तो आपको पता है कि मतलब जब आखिरी हफ्ता रह जाता है तो वो लगाते हैं इंजेक्शन के बच्चों के फेफड़े बन जाएं, बने तो होते हैं, मजबूत हो जाएं। मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन कौन सी डॉक्टरियां बताने शुरू कर देते हैं, अल्लाह मामा ही पर जानता है। मैंने ये पहली दफ़ा सुना है। मुझे तो यही पता है कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जितना बच्चा अंदर माँ के रह ले जी, वो मिच्योर होता है। उनकी कोशिश होती कि है। ना ये तकरीबन कुछ औरतें होती हैं वो 9वां महीना चढ़ते वो कहती नहीं नहीं हमारा ऑपरेशन करते, कहते जिन्हों कालियाँ पई हाँ होंगी ने। जी। तो वो 9वां महीना चढ़ते ही वो हमारे एक दो जानने वाले ऐसे हैं भी, वो 9 मंथ के 9 डेज जाते हैं तो वो ऑपरेट करवा लेते कि होना तो है ही। तो हाँ, पर डॉक्टर ये कहते कि जितना आपका बच्चा अंदर माँ के रहेगा ना उतना मैच्योर होगा। लेकिन पर एक तो मामा दो बातें आती हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हैं ना वो लेते हैं टाइम, टाइम वो टाइम लेते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं 10वां मंथ हो जाए, 9.5 मंथ हो जाए। प्राइवेट वाले नहीं इतना मामा नहीं, करते। वो भी ऐसा नहीं है। आपको याद है सारिम की दफ़ा मैं जाती रही हूँ ना, तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि नहीं अभी सब डॉक्टर्स ने मुझे 2 वीक का टाइम दिया हाँ था वो तो है ऐसा ही कि ना। नहीं अभी आपने ऐसे करना कि बेबी मिच्योर हो जाए। पर मुझे किसी ने यह नहीं कहा था कि बच्चे की हड्डियाँ कच्ची हैं जैसे इनको कह रहे हैं। बस अल्लाह ताला पनाह दे। हाँ, मुझे समझ नहीं लगती इनको डॉक्टर कौन से मिलते हैं जो कहते हैं कि जी बच्चे की हड्डियाँ कच्ची हैं। बच्चा तो बन चुका होता है, बच्चा तो बस उसने माशाल्लाह ग्रोथ करनी होती है, उसने बढ़ना होता है 9वें बिल्कुल महीने में, वही 8वें 9वें बात महीने है, में। वही ना मतलब कि माँ के पेट में। और वो भी अल्लाह ताला की मर्जी है कि कब तक उसने जो रहना है। बिल्कुल जिसने जन्म देना उसको भी नहीं पता होता है, सिर्फ ये अल्लाह बिल्कुल ताला की ज़ात को पता होता है। तो ये भी फिर डॉक्टर भी एक मसीहा है, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो वही मैं ना उमेरा की बातें ना वो आ गई, मतलब जहाँ ये दूसरी सामने फ़ियाद का घर है ना, वहाँ इन्होंने बच्चे की चारपाई डाली हुई थी और वहाँ बैठी हुई थी ये सारी, तो बैठ के बातें कर रही थी। वही महविश भी आ गई, तो उमेरा ने फिर वहाँ बातें बताई कि इस तरह हो गया। तो डॉक्टर ने ये कहा है कि बच्चे की जो हड्डियाँ अभी कच्ची हैं तो अभी वो मजबूत होंगी। तो ये बात नहीं है, हड्डियाँ तो माशाल्लाह से बन चुकी हैं। 7th मंथ के जो बच्चे होते हैं वो भी मेरे वालिद साहब 7th मंथ के थे और माशाल्लाह वो अपने सारे बहन भाइयों से सेहतमंद थे। तो बस हमें मामा ये मजबूरी के तहत बातें करनी पड़ी हाँ हैं जी, क्योंकि ये बार बार ऐसी बात कर रहे थे। तो अब इनको डिटेल से बताया, अगर इनको नहीं भी पता होगा तो इनको पता चल जाएगा शीशियाँ कि च क्या रखना होता पैंदा। है। मतलब वो ऐसे होता है, अगर 7th मंथ का हो तो फिर फिर शीशों में शीशों में रखना रखना पड़ता है। पड़ता है। तो बिल्कुल वही तो मेरी दादी जान अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत दे, और उनका जो मतलब के कब्र का जो उनका हिसाब अल्लाह ताला आसान फरमाए। तो वो हमें बताते थे, मेरी दादी जान तो खुद छोटी थी, वो कहते जो मेरी बड़ी बुजुर्गें थी उन्होंने रुई में लपेट के रखा था। तो पहले इस तरह होता था क्योंकि अल्लाह ताला ने बाशऊर इंसान को बनाया है। अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। वो तो ऐसे ही है ना कि अगर 7 मंथ का हो तो फिर वो मशीनों में रखते हैं, अदरवाइज तो अगर 9 मंथ का बच्चा है और तो वो 7 तो नहीं। मंथ में भी मामा अगर बच्चा बिल्कुल ठीक हो ना तो वो दे देते हैं। हाँ दे देते हैं, ऐसा ही है। तो आपके जो हमारा नेबर में बच्चा फौत हुआ था 17 साल का होके, तो वो भी 7th मंथ का था। तो उसको लेकिन फातिमा मोरियल वालों ने 2 मंथ उसको रखा था जी, मशीन में। कुछ उस बेचारे ज़्यादा का वीक होते ना बहुत फिर। वीक, बिल्कुल। और उसका ना पैदा होते हड्डियों का ऑपरेशन भी हुआ था, इसलिए ना उसको रखा गया था। तो मैं तो इन लोगों की ना बातें देख देख के हैरान हो रही हूँ, समझ नहीं आती मुझे कि क्या क्या बातें निकलती हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।